हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में। किसके बारे में? एप्सिलॉन नॉट का, यानी हम लोग मान को डिस्कस करेंगे, मात्रक को डिस्कस करेंगे और इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो एक एक चीजों को इजिली आपको निकाल कर बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? पहला बच्चों, एप्सिलॉन नोट, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं। और एप्सिलॉन नोट का जो, इसी को कहते हैं परावैधुता या विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो क्या होता है देखते हैं। आप सभी लोग ने अगर कूलम्स लॉ पढ़े होंगे, कूलम्स लॉ का पूरा वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे। चूंकि बी नो डैट हम लोग जानते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से हम लोग जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है विद्युत बल का, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा क्या होता है? R स्क्वायर होता है। अगर इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो देख सकते हो कि इस इक्वेशन में जो Fe है ये विद्युत बल, तो विद्युत बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन पुट कर लेंगे बराबर 1 का कोई मात्रक नहीं होता है, 4 संख्या है तो इसका भी कोई मात्रक नहीं, पाई का भी नहीं, एप्सिलॉन नोट का निकालना है तो गुना। आवेश का होता है कूलम, 2 आवेश है तो फिर कूलम, और दूरी को होता है मीटर, तो चूंकि यहां हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसको कर लेते हैं तो न्यूटन 1/एप्सिलॉन गुना एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा, ऊपर में हो गया कूलम स्क्वायर, नीचे में हो गया एप्सिलॉन नोट मीटर का स्क्वायर। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलने वाला है? न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट बराबर कूलम का स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नोट अगर हम लोग निकाले तो एप्सिलॉन नोट बराबर जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक। ये इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, या कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नीचे में ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो बच्चों याद रखोगे, एक तो ये आपका एसआई मात्रक। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो बच्चों एप्सिलॉन नोट का मान भी निकालना आपके लिए इजी है। आपको कूलम्स लॉ में एक चीज पता है, चूंकि बी नो डैट हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। हम लोग जानते क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर जो होता है 9 × 10⁻9। अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको एप्सिलॉन नोट का मान मिल जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने 9 × 10⁻ कितना? 9। यहां से एप्सिलॉन नोट का मान निकाल लेते हैं तो 1/4 पाई गुने 9 × 10⁻ कितना? 9। यहां से इसके बाद कैलकुलेशन को पाई हुई का मान पुट कर लेते हैं तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, 9 × 10⁻9। यहां से देखते हैं सोल्व करके आगे। तो एप्सिलॉन नोट बराबर 7, चूंकि बटा के बटा में है तो ऊपर, 22 चौके 88 गुना 9 गुने 10⁻9। अब यहां पे देखते हैं, अगर एप्सिलॉन नोट बराबर 7 और 88 गुना 9 700 शायद 92 के आसपास आपको आएगा, 792 गुना 10⁻ कितना? 9। देखो 792 में 700 डिवाइड करने से बेहतर आप ऊपर में क्या करें? 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जितना से गुना किए उतना से भागा भी करना होगा। 1000 बोले तो नीचे में पावर में लिख देते हैं 10⁻3। यहां से एप्सिलॉन नोट अगर निकाले तो यहां हो जाएगा 7000 बटा 792 से भागा देंगे, और इधर क्या लिख सकते हैं? 9 और 3 12, चूंकि नीचे में है तो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻−12। इसको काटेंगे तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू आता है 8.84 गुने 10⁻⁻12। इसी को लगभग जो हम लोग यूज करते हैं 8.85 गुने 10⁻−12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो बच्चों ये जो आपका होता है
ये आपका क्या हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 8.85 गुने 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। अगले एक क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट जिसे प्रावैधुता या क्या बोलते हैं विद्युतशीलता का बीमा भी बोलता है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से लिखेंगे। चूंकि कूलम के नियम से हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते क्या है बच्चों, इक्वेशन आपको पता है, एफ ई बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर। यहां से बीमा लिखना आपके लिए इजी है। बल का जो बीमा होता है याद रखोगे MLT-2 होता है। 4 का कोई बीमा नहीं, पाई का कोई बीमा नहीं, बच गया केवल एप्सिलॉन नॉट। आवेश का बीमा 80 होता है, तो चूंकि दो आवेश है तो 80 गुना 80, तो फाइनली ए स्क्वायर और टी स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर और क्या टी स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा दूरी का होता है एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, तो MLT-2, इसके बाद ए स्क्वायर ऊपर में हो गया, टी स्क्वायर हो गया, और नीचे का कहानी हो गया एप्सिलॉन नॉट और क्या एल स्क्वायर। इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो देखते हैं एम एल गुने एल स्क्वायर, तो एल का क्यू T-2 और गुना में आपका एप्सिलॉन नॉट है, और इधर क्या है ए स्क्वायर और क्या टी स्क्वायर। इसको सेपरेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान आपके पास है ए स्क्वायर और क्या टी स्क्वायर बटा MLQ-T-2। इसको पुनः सेपरेट हम लोग करके लिखते हैं, चूंकि बीमा में सबसे पहले किसको लिखा जाता है, आपको एम को, तो एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम इनवर्स, एल ऊपर जाएगा तो L-3, टी ऊपर जाएगा, ए को चूंकि पहले से है तो ये भी जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो टी पर पावर 4 और ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 3 चीजों को स्टडी की है, एप्सिलॉन नॉट जिसको प्रावैधुता या विद्युतशीलता कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका बीमा और इसका वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो आपका पूरा कूलम्स लॉ आपको मिलेगा।